हेलो बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं किशोर कक्षा 12वीं के लिए इकोनॉमिक्स का वीडियो लेके आया हूँ। तो बच्चों, मैंने आपको जो पहला पार्ट, फिर दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट जो है वो पढ़ाना रखा है, जारी रखा है। और आज जो है हम लोग तीसरे पार्ट के एंडिंग में पहुँच गए हैं। मैं आपको आज समझाऊंगा कि 3.3 मुद्रा का अर्थ एवं कार्य क्या होता है। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि बच्चों कि मुद्रा का उद्गम कहाँ से हुआ, मुद्रा से पहले हम किस प्रकार के सिस्टम से, जिसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, बदला पत्ती कहते हैं, कैसे वस्तुओं का लेन देन करते थे और क्या मर्यादाएं थी, क्या उसके ड्रॉबैक्स थे, इसकी वजह से वो सिस्टम बंद करना पड़ा। अब मुद्रा का अर्थ और कार्य देखते हैं कि भाई मार्शल ने क्या कहा। किसी भी समय किसी भी स्थान पर बिना किसी संशय या जांच पड़ताल के जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय हो सकता है उसे मुद्रा कहते हैं। रॉबर्टसन के मतानुसार वस्तु और सेवाओं के बदले में जो सर्व स्वीकृति हो उसे वो मुद्रा कहते हैं। इस प्रकार जो मुद्रा का कार्य करे उसे मुद्रा कहते हैं। मुद्रा को समझने के लिए मुद्रा के कार्यों को समझना अति आवश्यक है। मुद्रा के कार्य, जिसमें मुद्रा के कार्य में पहले तो काम करता है विनिमय के माध्यम का कार्य। मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विनिमय के माध्यम के रूप में है। मुद्रा हमारे आर्थिक व्यवहारों को सरल बनाती है और वह विनिमय प्रथा में आवश्यकताओं का परस्पर सामंजस्य स्थापित करने में जो परेशानी होती है उसका हल निकालती है। किसान गेहूं देकर मुद्रा प्राप्त करता है और बाद में मुद्रा देकर चावल, कपड़ा, घी इत्यादि प्राप्त करता है। व्यक्ति मुद्रा खर्च करके वर्तमान में वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करता है, जो बचत करके भविष्य में भी वस्तुओं और सेवाएं प्राप्त करता है। मूलभूत स्वरूप में आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए उपयोगी वस्तुएं और सेवाएं खरीदने के लिए मुद्रा को माध्यम के रूप में उपयोग किया जा सकता है। आगे बात करते हैं बच्चों सेकंड, मुद्रा के संग्रह के रूप में भी। तो मूल्य के संग्रह के रूप में भी हम मुद्रा का उपयोग करते हैं। मुद्रा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य मूल्य का संग्रह है। व्यक्ति स्वयं उत्पन्न हुई वस्तु और सेवाओं को देकर अन्य वस्तु या सेवाएं प्राप्त करता है, परंतु भविष्य में वस्तु या सेवाओं प्राप्त करने के लिए उसे किस प्रकार से बचत करना, यह उसके लिए कठिन प्रश्न है। मुद्रा द्वारा उस विनिमय मूल्य का संग्रह कर सकते हैं और उसे बचत करना यह उसके लिए कठिन प्रश्न है। मुद्रा द्वारा उस विनिमय मूल्य का संग्रह कर सकते हैं। अनाज या पशु के रूप में मूल्य का संग्रह दीर्घकाल में संभव नहीं था। मुद्रा इस मामले में अधिक सफल हुई है। मुद्रा के रूप में मूल्य का संग्रह सरल है। अनाज बेचकर मुद्रा प्राप्त करना एवं मुद्रा के स्वरूप में मूल्य का संग्रह हो और बाद में आवश्यकता अनुसार उसके मूल्य वस्तुओं का और सेवाओं को खरीद सकते हैं। मूल्य संग्रह के रूप में मुद्रा सफल होने से वह विलंबित भुगतान का स्तर भी बन सकता है। मुद्रा की संपूर्ण व्यवस्था उधार, क्रय विक्रय की पद्धति और किस्त पद्धति का आधार मुद्रा के इस लक्षण के कारण सहायक सिद्ध हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई मुद्रा के मापदंड के रूप में। तो मुद्रा मूल्य के मापदंड के रूप में महत्वपूर्ण कार्य करती है। वस्तु विनिमय प्रथा में प्रत्येक वस्तु का विनिमय मूल्य याद रखना पड़ता था। एक मन गेहूँ बराबर कितने मन चावल, कितने मीटर कपड़ा, कितने मीटर किलो घी और कितने जोड़ी चप्पल इत्यादि। मुद्रा इस बात को सरल बनाती है। मुद्रा के कारण कीमत का तंत्र कार्य करता है, जो प्रत्येक मुद्रा का सेवा की निश्चित कीमत निश्चित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मूल्य की गणना सरल बनती है। मुद्रा मूल्य का तुलनात्मक अध्ययन सरल बना देती है। तो ये था आपका बच्चों की मुद्रा के कार्य हमने देखे। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा है कि भाई मुद्रा के कार्य हमने देखे। अब देखते हैं मुद्रा के प्रकार। तो वस्तु विनिमय प्रथा के समय से ही विनिमय का माध्यम और मूल्य का संग्रह के रूप में कार्य करने के लिए पशुओं और कीमती पत्थरों के उपयोग में लिया गया। उसके बाद धातु के सिक्के ने ये कार्य किया। उसके बाद में कानूनी मान्य मुद्रा के रूप में चलनी नोटों और सिक्के आए। तत्पश्चात बैंकिंग सिस्टम का विकास होने से बैंक मुद्रा आई। अभी तो क्रेडिट कार्ड या ई बैंकिंग जैसी मुद्रा में नया स्वरूप धारण कर लिया है। संक्षिप्त में अगर मुद्रा के प्रकार करने चाहें तो मुद्रा के कुल 6 प्रकार है। पहला वस्तु मुद्रा, दूसरा
पशु मुद्रा, तीसरा धातु मुद्रा, तीसरा कागजी मुद्रा, चौथा प्लास्टिक मुद्रा और पांचवा प्लास्टिक मुद्रा है और छठा जो है बैंक मुद्रा, जिसको अदृश्य या ई मनी भी कहते हैं।